अगर किसी बंदे को मलेशिया के एयरपोर्ट पे अगर वो एंट्री नहीं देते और डिपोर्ट के लिए ले जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात ये है, मैं छोटी-सी बात क्लियर करूँगा। जब काउंटर पे आप जाते हो, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो, वो आपको कह देते हैं उस कमरे में चले जाओ, जिसे हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं शीशे वाला कमरा। या फिर आप कह दें कि इन्वेस्टिगेशन रूम होता है, उसके अंदर जो ऑफिसर होते हैं वो ज़रा आपकी जाँच-पड़ताल ज़्यादा आराम से गौर करके देखते हैं कि ये बंदा वाक़ई विज़िटर है, ये बंदा वाक़ई टूरिज़्म के लिए आया हुआ है या ये बंदा यहाँ पे आके काम करेगा। यहाँ पे मलेशिया में ज़्यादातर डिपोर्ट किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात के ऊपर कि आप आते हो या मलेशिया में लोग आते हैं, आके काम करते हैं विज़िट वीज़ा पे। वर्क वीज़ा को कोई डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, वर्क वीज़ा वालों से कोई शो-मनी नहीं पूछ रहे, वर्क वीज़ा वालों के लिए कोई साथी नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, वो सिर्फ़ मेहमान हैं, इनके कंट्री में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, आएँ-जाएँ। हम जैसे जो बंदे हैं, जो विज़िट वीज़ा पे आके अगर काम के लिए आते हैं, तो उन लोगों को पता चल जाता है, ये समझ जाते हैं कि क्योंकि हर बंदा के पास ये हुनर नहीं होता कि वो अपनी चालाकियाँ सँभाल सके, तो वो अपनी चालाकियाँ छुपा के अपने चेहरे से बता सके कि मैं तो जी विज़िट के लिए आया हुआ हूँ, मुझे आप जाने दें बस। तो उनका रोज़ का काम है, उन्होंने देखना है, आपके चेहरा ही देखना है, उन्होंने जान लेना, पहचान लेना है कि यार आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो आपकी बातों का साथ नहीं दे रही है, तो इस वजह से डिपोर्ट भी हो देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूँ। ये डिपोर्ट का प्रोसेस मैं बताने लगा हूँ। डिपोर्ट का प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से लेके उन बंदों को डिपोर्ट वालों को लेके जाते हैं एक हॉल के अंदर, अलहदा रखते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, कोई इंटरनेट, कोई कनेक्शन वगैरह, कोई वाईफ़ाई, कोई फ्री वाईफ़ाई कुछ भी नहीं होता उनके पास है। वो कट ऑफ हो जाते हैं और फिर अब डिपोर्ट का आगे का प्रोसेस है। पहले मैं बताता हूँ खाने का, फिर उसके बाद बताऊँगा मैं उसकी रिटर्न टिकट का और तीसरा वो बताऊँगा वो लोग जो कहते हैं कि जी तशद्दुद करते हैं, मारते हैं और वो लोग जो कहते हैं कि जी हमारे भाई गए हैं या हमारे रिश्तेदार गए हैं या हमारे हस्बैंड गए हैं, बहुत सारे इस तरह के मुझे मैसेज आते हैं, उनका कोई अता-पता नहीं है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, अब उसका हल क्या है? मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि प्रोसेस होता क्या है। पहली बात ये है, यही दुआ कि कोई बंदा डिपोर्ट ना हो, किसी बंदे के साथ इस तरह का मामला ना हो, यही दुआ करनी चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर इस तरह का कोई मामला होता है किसी बंदे के साथ, उस बंदे को हाल में रखते हैं 24 घंटे में 1 दफ़ा खाना देते हैं। उसके अंदर ये होता है कि उबले हुए थोड़े से चावल होते हैं, उसके ऊपर छोटा-सा मछली का पीस रखा होता है और खाना फ्री नहीं होता। आपके ही पैसों से लेके आपको पैसे ले देने पड़ते हैं उस खाने के, फिर आपको वो खाना दिया जाता है। ये क्लियर हो गया और उसके बाद रिटर्न टिकट की तरफ मैं आता हूँ। रिटर्न टिकट से पहले वो तशद्दुद वाली बात, मुझे इससे पहले भी बड़े लोगों ने ये कहा यार वो तशद्दुद करते हैं और आज भी एक सब्सक्राइबर यही कह रहा था यार वो तशद्दुद करते थे, थप्पड़ मारते थे। मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर ये मामला तो उन लोगों के साथ होते हैं, बेचारों के साथ है, जिनके ऊपर उनको शक होता है कि यार ये बंदा आया हुआ किसी एजेंट के थ्रू या ये बंदा कोई सेटिंग के चक्कर में आया हुआ। इस तरह के लोगों के साथ वो ज़्यादतियाँ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऊँची बोलते हैं उसके आगे, उसको डराते हैं, उसको थप्पड़ वगैरह ये चीज़ें, मैं इस चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, मगर ये मैंने बड़ी ही सुनी है और यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी नपी-तोली बात करूँगा, मैं यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता कि हाँ, वो करते हैं या नहीं करते हैं, मैं इस मामले में नहीं आता। क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी इस वक़्त मैं अपने चैनल पे बात बैठ के बात कर रहा हूँ, ये एक सेंसिटिव चीज़ है, सेंसिटिव सिचुएशन है। यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ से अपने दिल की बात नहीं कह सकता या वो फलाँ कह रहा था, वो ऐसे नहीं बात कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ किस तरह सुनने में आया हुआ है। तो इस बात को छोड़ दें कि वो तशद्दुद अल्लाह बचाए सबको। उसके बाद सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस कि जी आपकी वापसी का। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई वो जो वापस भेजते हैं वो क्या इमिग्रेशन खुद ही टिकट करा के देती है? हाँ जी, टिकट वो खुद ही करवा के देते हैं। उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। अपने पल्ले से इमिग्रेशन कभी टिकट नहीं कराएगी। नंबर 1 वो लोग जो कि टिकट पे आए हैं, उनकी 2 दिन बाद की टिकट थी। उन लोगों को अगर उनकी फ्लाइट की टिकट वो खुद चेंज कर सकते हैं या क चेंज क हो सकती है, वहाँ पे जो फ्लाइट के काउंटर होते हैं, उसी कंपनीज़ के यानी कि उसी एयरलाइन्स के काउंटर होते हैं, उस एयरलाइन्स के काउंटर के ऊपर जाके वो अगर तब्दील करवा सकते हैं, यानी कि इमिग्रेशन वाले जाके करवा सकते हैं फ्री में, बशर्ते कि आपकी टिकट नॉन रिफंडेबल ना हो, यानी कि उसके पैसे नहीं मिलने हैं, इस तरह की ना हो, चेंज नहीं हो सकती, इस तरह की कंडीशन ना हो, ये दोनों चीज़ें ना हो तो वो अगर उसकी सेम डे के ऊपर अगर तब्दील हो जाती है टिकट, तो वो ही टिकट के ऊपर आपको वापस भेज दिया जाएगा।
नंबर 1 हो गया। और उसके जो चार्जेज़ होंगे, अगर उसके चार्जेज़ हैं, उसके जो चा अगर कहते हैं जी चेंज हो जाएगी, उसके चार्जेज़ हैं, वो चार्जेज़ आपकी शो मनी से आपको अदा करने पड़ेंगे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ऐसे बंदे जिनकी टिकट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद होनी है और चेंज भी नहीं हो सकती और रिफंड भी नहीं हो सकती। उसके लिए उनको वो 2-3 दिन तक अपने एयरपोर्ट पे रखेंगे। जब उनकी टिकट का टाइम आ जाएगा, मैं अब बात क्लियर कर दूँ कि डिपोर्ट वाले लोगों को वो ज़्यादा देर एयरपोर्ट पे बिठा के नहीं रखते। डिपोर्ट वालों को जल्दी वापस भेज देते हैं, जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, जैसे-जैसे जिस-जिस का हिसाब लगता रहे टिकट का, वापस जाते रहते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। जो बंदे मैं कह रहा था कि जिनकी टिकट रिटर्न नहीं हो स यानी रिटर्न की टिकट है 2-3 दिन बाद की और रिफंड नहीं हो सकती और चेंज भी नहीं हो सकती, ऐसे लोगों को बिठा के रखते हैं एयरपोर्ट पे, जैसे ही उनका टाइम पूरा हो जाता है, उसी टिकट के ऊपर उनको वापस भेज देते हैं। ये क्लियर हो गया। ऐसे लोग जिनकी 10 से 15 दिन की टिकट है, यानी कि 10 से 15 दिन की टिकट उन्होंने करवाई हुई थी कि वापसी की, और मलेशिया इमिग्रेशन ने देखा कि यार ये बंदा इतना ही वेला है कि इसने 10 से 15 दिन हमारे कंट्री आना है और आ भी पहली दफ़ा रहा है और 10 से 15 दिन इसने रहना है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये तो काम-शाम करेगा, ये कुछ और के लिए आया हुआ है, ये घूमने-फिरने के लिए नहीं आया हुआ। इस तरह के बंदे को अगर वो डिपोर्ट करते हैं, 10 से 15 दिन के बाद की आपकी टिकट है। अब उन्होंने क्या करना है, आपके पास 2 हल है। अगर आपकी टिकट चेंज हो सकती है, तो ठीक है, अगर नहीं चेंज हो सकती तो फिर क्या होगा, आपसे पैसे लेके उसी वक़्त नई टिकट करा के आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है और डिपोर्ट भी उन्होंने किया हुआ है उसके बाद, यानी कि आपको कंट्री आपको वापस भी नहीं भेजा हुआ, तो यहाँ पे आपको स्टे रुकवाएँगे, करवाएँगे, यहाँ पे सख्ती भी करेंगे क्योंकि आप उनके ऊपर एक बोझ हो। तो वो करके तो फिर आपका टाइम जैसे पूरा हो जाएगा, तो आपकी टिकट पे ही आपको डिपोर्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, यार हमारा भाई है, हमारा फलाना रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार फलाना है या हस्बैंड है। अब ये है कि वो फँस गया हुआ एयरपोर्ट पे, कोई अता-पता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन वाली बात मैंने बता दी है, क्यों कनेक्शन नहीं होता, अगर डिपोर्ट अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर वो कनेक्शन नहीं होता। हाँ, दूसरी बात मैं बता दूँ, यहाँ पे होती हैं दिहाड़ियाँ। अगर किसी के इस तरह का किसी के साथ ये मसला हो जाए तो एजेंट हज़रात की ईद और चाँदी हो जाती है। वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, जी हम पता करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। उनकी किसी किस्म का कोई कुछ नहीं करा सकते हैं, ना करवाते हैं। 99% ड्रामा ही है, ठीक है? जो 1% है उसमें भी शक कीजिएगा। तो ये है कि वो एजेंट से आप कॉन्टैक्ट करने की बजाय या हम जैसे यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करने की बजाय मैं आपको सिंपल सा तरीकाकार बता देता हूँ। अगर बंदा पाकिस्तान का शहरी था, तो मलेशिया के अंदर मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी से आप कॉन्टैक्ट करें। अगर वो बंदा जो मुसाफिर था, वो इंडियन था और मलेशिया में मौजूद इंडिया की एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें। अगर वो बंदा था किसी और थाईलैंड का था, नेपाल का था, बांग्लादेश का, तो अपनी अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें जो मलेशिया के अंदर मौजूद है। किसी एजेंट से, किसी यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, ये आपका कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। या ये तो बेचारे आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं जो यूट्यूबर है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होता है प्रोसेस, ही ऐसा नहीं ऐसा, मगर ये एजेंट उन्टों वाले काम नहीं करते। तो ख़ैर मैं तो बिल्कुल नहीं करता, तो मैं अपना बता देता हूँ। तो ये चीज़ है, किसी एजेंट से पैसे मत खिलाइएगा, पैसे बेकार मत कीजिएगा। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि 10 से 15 दिनों वाले बंदों के साथ कनेक्शन नहीं होता। बाद में इस तरह भी होता है 3-3 दिन या 4-4 दिन के बाद की जो टिकट है उस बंदे से भी कनेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? उस बंदे के पास रिटर्न टिकट चेंज नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, उस बंदे के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है। नंबर 3, या उस बंदे की जो टिकट है वो 3-4 दिन बाद की है, तो फिर उन्होंने फिर उसको पी उस पे ही वापस भेजना है, उस दौरान उसका ताल्लुक नहीं है, यानी कि किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं वहाँ पे आता हूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद एक और चीज़ है, अगर आपके पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं हैं और आपने रिटर्न टिकट भी नहीं करवाई, शो मनी भी नहीं है आपके पास पूरी कि रिटर्न टिकट खरीदी जा सके और आपको डिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, मत करके आइएगा। मतलब कि आपने रिटर्न टिकट करवाई ही नहीं है सिरे से, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि रिटर्न टिकट भी नहीं आपने करवाई और आपके पास शो मनी भी नहीं है। तो फिर ये है कि वो गैबी मदद ही आपकी आएगी, तो ये है कि गैबी मदद आ गई तो आपको आपकी कंट्री छोड़ के आएगी। तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। फिर इस तरह की ही बातें सुनने के लिए आती हैं कि यार वो मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर
इस तरह की अगर किसी ने गलती कर ली हुई है तो वो उस बंदे की जो जिस कंट्री से रिलेटेड है उस बंदे की उस एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करे, तो हो सकता है उसका कोई हल निकल सके। तो ये थी आज की वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। तो अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो अच्छी बात है। हाँ, 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले एडवाइज़री इसने की हुई है जारी मलेशिया इमिग्रेशन ने कि हम डिपोर्ट किस लिए कर रहे हैं लोगों को, हम डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोगों को। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स के मैं बात करूँगा, मज़ीद डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये बहस तलब मामला है, तो इसके ऊपर बात करूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक, दूसरों तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।